लंबी बीमारी के बाद शशि कपूर साहब हमारे बीच नहीं रहे। 4 दिसंबर 2017 की शाम शशि कपूर साहब ने अपने सभी चाहने वालों को अलविदा कह दिया। लेकिन जनाब, शशि कपूर की यादें, उनकी बातें और उनकी फिल्में, उनकी अदाएं, ये हमें कभी अलविदा नहीं कह सकती। 160 से भी ज्यादा फिल्में करने वाले शशि कपूर साहब की उन 10 फिल्मों के बारे में बात करते हैं जो हमेशा यादगार थीं, यादगार हैं, यादगार रहेंगी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अभिषेक। आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। राज कपूर की पहली फिल्म आग और तीसरी फिल्म आवारा में शशि ने अपने बड़े भाई राज कपूर के बचपन की भूमिका निभाई। 1944 में ही उन्होंने थिएटर प्लेस के साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी, लेकिन फिल्मी दुनिया में उनके सफर की शुरुआत हुई है सही मायनों में यश चोपड़ा साहब के साथ। आइए जरा बात करते हैं शशि कपूर साहब की 10 यादगार फिल्मों के बारे में। सबसे पहले फिल्म धर्मपुत्र। जी हाँ, यश चोपड़ा ने फिल्म धर्मपुत्र के जरिए ही शशि को इंडस्ट्री में एंट्री करवा दी थी। इस फिल्म में उनके साथ अशोक कुमार और माला सिन्हा भी मुख्य भूमिका में रहे। दूसरी यादगार फिल्म की बात करें तो वो है वक्त। 1964 में एक बार फिर शशि कपूर साहब नजर आए थे यश चोपड़ा साहब की ही फिल्म वक्त में। इसमें उन्होंने विजय कुमार का रोल निभाया था और इस फिल्म को लोगों ने खासा पसंद किया। उस किरदार को आज तक लोग भूल नहीं पाते हैं। जिस साल वक्त रिलीज हुई, ठीक उसके 1 साल बाद यानी कि 1965 में फिल्म आई नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। इस फिल्म में शशि कपूर साहब की हीरोइन थी नंदा और अनवर के रोल में शशि कपूर साहब। वहीं पर 1970 में जहां कई फिल्में हिट हो रही थी, वहीं पर शशि कपूर साहब की फिल्म सुहाना सफर। इस फिल्म में शशि कपूर साहब शर्मिला टैगोर के साथ नजर आए थे। ये शर्मिला और शशि के बीच एक लव स्टोरी थी। इसमें उनके सुनील के रोल को काफी पसंद किया गया था। वहीं पर शशि कपूर साहब की अगली फिल्म की बात करें तो जनाब, सुहाना सफर के ठीक 1 साल के बाद फिल्म आई साल 1971 में शर्मिली। इस फिल्म को गुलशन नंदा ने ही लिखा था। समीर गांगुली ने फिल्म का निर्देशन किया था। फिल्म में शशि कपूर के साथ थी राखी, आर्मी बेस के कैप्टन अजीत कुमार के रोल में, और इस बार शशि कपूर साहब थे आर्मी बेस के कैप्टन अजीत कुमार के रोल में। न सिर्फ इस रोल को उन्होंने बखूबी निभाया, बल्कि इस लुक में शशि कपूर साहब इतने शानदार नजर आ रहे थे कि उन्होंने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। ठीक इसी तरीके से शशि कपूर साहब के जीवन में एक और इंटरेस्टिंग मोड़ तब आया जब उन्होंने की फिल्म दीवार। 1975 में एक बार फिर यश चोपड़ा साहब ही थे जिनकी फिल्म दीवार में शशि कपूर साहब को मौका मिला अपनी एक्टिंग को साबित करने का। शशि कपूर के साथ इस फिल्म में थे अमिताभ बच्चन साहब। दोनों ने मिलकर स्क्रीन शेयर किया। शशि कपूर पुलिस इंस्पेक्टर रवि वर्मा के रोल में छा गए, वहीं पर अमिताभ बच्चन साहब ने भी फिल्म में 4 चांद लगा दिए। शशि कपूर साहब को फिल्म दीवार के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसी तरीके से दीवार के ठीक 1 साल के बाद यानी कि 1976 में एक बार फिर यश चोपड़ा के साथ ही शशि कपूर की फिल्म आई कभी कभी। इसमें भी एक बार फिर से अमिताभ उनके साथ, और फिल्म का गाना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है अब तक लोगों की जुबान पर है। विजय खन्ना के रोल में राखी के साथ शशि की केमिस्ट्री को भी इस फिल्म में लोगों ने खासा पसंद किया। शशि कपूर साहब की यादगार फिल्मों के सफर की बात चल रही है तो एक और फिल्म जुड़ जाती है, वो है काला पत्थर। 1989 में आई फिल्म काला पत्थर में शशि फिर से अमिताभ बच्चन और राखी के साथ नजर आए जनाब। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा, नीतू सिंह, परवीन बॉबी भी अहम भूमिका में थे। रवि मल्होत्रा के रोल में सितारों की इस भीड़ के बीच शशि अपनी अलग ही जगह बनाते दिखे। इन 8 यादगार पिक्चरों के बाद अब बारी आती है शशि कपूर साहब की नवी यादगार फिल्म के बारे में जनाब, वो है सत्यम शिवम सुंदरम। 1977 में इस फिल्म में शशि नजर आए बोल्ड एक्ट्रेस जीनत अमान के साथ। फिल्म की कहानी आध्यात्मिक प्रेम पर आधारित थी। फिल्म का निर्देशन राज कपूर साहब ने ही किया था। शशि ने इस फिल्म में एक इंजीनियर राजीव का रोल निभाया, लेकिन ये रोल शशि के चाहने वालों के दिलों में आज भी छाप रखता है। वहीं पर शशि कपूर साहब की 10वीं यादगार फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म न्यू दिल्ली टाइम्स। 1986 में आई फिल्म न्यू दिल्ली टाइम्स के लिए शशि कपूर साहब को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। इस फिल्म को गुलजार साहब ने लिखा था। फिल्म में उनके साथ शर्मिला टैगोर और ओम पुरी भी मुख्य भूमिका में थे, और इस फिल्म में शशि कपूर ने एक पत्रकार विकास पांडे का रोल निभाया। हालांकि कहा जाता है कि जब 1984 में शशि कपूर साहब की वाइफ जेनिफर का देहांत हो गया, उसके बाद शशि कपूर साहब ने फिल्मी करियर में थोड़ा अपना ध्यान देना कम कर दिया था। लेकिन 1986 की इनकी ये फिल्म न्यू दिल्ली टाइम्स को भी लोगों ने खूब पसंद किया। वैसे तो शशि कपूर साहब का करियर अपने बाकी भाइयों की तुलना में धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ माना जाता है, लेकिन दीवार फिल्म के बाद शशि कपूर साहब ने जो बुलंदियां छुई, वो बुलंदियां आज भी यादगार है। शशि कपूर साहब की इन 10 यादगार फिल्मों के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शशि कपूर साहब के बारे में ऐसी और इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।